एफडी में 8% का रिटर्न पाना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। मस्त जोक मारा रे, हंस रहे हल्का हंस। सच में 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस एफडी में, सच में, झूठ नहीं बोल रहा। इस एफडी का नाम है बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट, जो दे रहा है 8.20% का आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट 8.20 का, जो कि बाकी सारे जितने भी एफडी हैं उनसे 1 से 1.2% तक का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ओके, ये एफडी रेट जो कि हमारा बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये ओन करता है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड इसका 57% तक का स्टेक होल्ड करता है। ये जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, ये आपको ये प्रोडक्ट देता है कि बजाज फाइनेंस में आप एक एफडी बना सकते हैं। ये कोई भी बैंक नहीं है, ये एक एनबीएफसी है। ओके, नॉन बैंकिंग सेक्टर है जिस पे आप पैसे लगाएंगे, एफडी देंगे, एफडी में डिपॉजिट करेंगे। इसका मिनिमम डिपॉजिट 15,000 से स्टार्ट होता है। अगर आप आपके पास 15,000 है तो इस एफडी में आप डिपॉजिट करके 8% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर ये जो एफडी है ये कितने टाइप का है? ये 2 टाइप का एफडी आपको प्रोवाइड करता है, एक क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर आप क्यूमुलेटिव पे जाते हैं तो आप जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान लेते हैं आप अगर 15,000 इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट आएगा उस पर जो 8.20 का इंटरेस्ट आएगा वो आपको लास्ट मेच्योरिटी के बाद आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडेड होके आपको मेच्योरिटी जब होगा उसके बाद मिलेगा। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव में जाते हैं तो आपको हर एक मंथली और आपके अनुसार, अगर आप मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली या ईयरली, आप हर साल या हर मंथ या हर एक क्वार्टर में आप एक इंटरेस्ट पाएंगे। बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव पे वैसा नहीं होता है। आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा, फिर उस इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट से, उस पर आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी टोटल अमाउंट होगा मेच्योरिटी के बाद वो आपको मेच्योरिटी के बाद मिलेगा। आप इस एफडी में लॉक इन पीरियड पाएंगे 3 मंथ का। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी में, एफडी खुलवा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड रहेगा 3 मंथ का। आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब भी इन्वेस्ट करेंगे 3 मंथ तक आप कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 3 मंथ के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं, मान लेते हैं आपका मेच्योरिटी पीरियड है 30 मंथ का या फिर 36 मंथ, मान लेते हैं 3 साल का आपका मेच्योरिटी है। ओके, अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के बाद आपका मेच्योरिटी है, देन आप 3 मंथ तक आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आफ्टर 3 मंथ अगर आप पैसे निकालते हैं वो एफडी तुड़वा के, आपका बिफोर मेच्योरिटी आप तुड़वा दिया आपका एफडी, तो वहाँ पे आपको चार्ज लेगा पेनाल्टी 2%। जो भी अमाउंट होगा उसका 2% वो पेनाल्टी चार्ज करता है। इस एफडी में आप और एक चीज़ पाएंगे जो कि हर एक एफडी में आपको मिल जाता है, सारे एफडी में ये फैसिलिटी है। आप बैंक में जाए या एनबीएफसी में, सब में ये फैसिलिटी मिलता है कि जो आपका एफडी होगा उसका 75% तक का आपको लोन मिल जाएगा। वैसे भी ये जो बजाज फिनसर्व है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लैंडिंग बिजनेस करता है, लोन देता है, लोन पैसे उठाते हैं और लोन देता है। जो इंटरेस्ट कमाता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये क्या करता है, जो आपका एफडी है उसका 75% तक का आपको लोन मिल जाएगा। मान लेते हैं आपका जो एफडी है वो एक तरह से मॉर्टगेज की तरह रहेगा उसके पास। अगर आप पैसे नहीं बांधते हैं, नहीं देते हैं, तो वो आपके एफडी से वो पैसे क्लेम कर सकता है। अब ये भी समझ गए। पर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, ओके, एनबीएफसी है, ना कि कोई बैंकिंग है ना ही कुछ है, तो ये एक एनबीएफसी है, तो आप जो पैसे लगाएंगे, सपोज मान लेते हैं आप अगर 5 लाख डाल रहे हैं इस एफडी में, तो आपका पैसे सिक्योर रहेगा या नहीं? कि ये क्रिसिल से AAA का रेटिंग पाया है, तो ये एक सिक्योर्ड है। ये मैं मना नहीं करूँगा, ये सिक्योर्ड है। क्रिसिल जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बैंक या फिर कोई बैंक या फिर कोई भी कंपनी हो, तो उसका क्रेडिट वर्दिनेस कैलकुलेट करके वो पब्लिकली शो करता है। तो वो रेटिंग कर रहा है, रेटिंग करता है, अगर अच्छा है तो AAA, अगर थोड़ा बुरा है तो वो अपने हिसाब से रेटिंग करता है। देखा जाए तो आधा वो जो भी रेटिंग करता है वो जेन्युइन होता है। अभी जो क्रिसिल ने रेटिंग किया है बजाज फाइनेंस के एफडी को, वो है AAA। AAA रेटिंग क्या है क्रिसिल ने बजाज फाइनेंस के एफडी को, अच्छा है बजाज फाइनेंस एफडी उसके हिसाब से। ओके, अच्छा क्रेडिट वर्थिनेस से आप पैसे लगा सकते हो उसके हिसाब से। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पैसा लगाते हो तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि अगर आप नॉर्मल किसी बैंक में एफडी करते हो तो वहाँ पे आपको एक
5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर बैंक डूब गया तो वहाँ पे आपको 5 लाख तक का, मतलब 5 लाख तक आपको मिल जाएगा। अगर बैंक डूब भी गया तो आपको 5 लाख तक का इंश्योर होता है आपका जो भी पैसा है। पर यहाँ पे वो इंश्योरेंस नहीं होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता है आपको। अगर वो बजाज फाइनेंस अगर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा उसके साथ। इसीलिए इतना हाई रिस्क है, इसीलिए ही आपको 8.20 तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। देन अगर हम नॉर्मल बैंकिंग में एफडी और इसमें एफडी में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे और एक चीज़ निकल जाता है। नॉर्मल बैंकिंग में आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 7 से 10 दिन तक का लॉकिंग पीरियड रहता है, पर यहाँ पे आपको 3 महीने तक का लॉकिंग पीरियड रहता है। लॉकिंग पीरियड मतलब अगर आप पैसे डालते हो तो उतने दिन तक आप वो पैसा निकाल नहीं पाओगे। ओके, अगर आप नॉर्मल बैंक में पैसे डालते हो एफडी में तो आपको 10 दिन तक का लॉकिंग पीरियड रहता है। 10 दिन के बाद आप वो पैसे को, मतलब वो एफडी को तुड़वा सकते हो। पर यहाँ पे आप 3 महीने तक आप अपने जो एफडी है तुड़वा नहीं सकते। इतना भी सिक्योर नहीं है जो कि बजाज फाइनेंस एफडी। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा बैक स्टेप जाके अच्छे तरह से सोच लीजिए। अगर आप 1% कम भी पा रहे हैं बैंक में तो वहाँ पे भी आपको इससे ज़्यादा आपका जो भी पैसा है वहाँ पे आपको सिक्योरिटी रहता है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा कम सिक्योरिटी मिलता है। ओके, अगर आपके पास 1 करोड़ है वहाँ पे आप 5 लाख लगा के वो रिस्क ले सकते हैं, पर आपके पास 5 लाख है, वो पूरा 5 लाख ये बजाज फाइनेंस एफडी पे लगा रहे हो तो वो रिस्क ना लीजिए, यही मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फिर आप अपनी डिसीजन लीजिए। इस वीडियो में मैं जो भी बोला हूँ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो आपको अच्छा लगा वो आप कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो लगा इस बजाज फाइनेंस एफडी में, और जो भी मैं पढ़ा, जो भी मैं रिसर्च किया, उसके बलबूते के ऊपर मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।